दोस्तों, समस्तीपुर जिले की दलित सांसद शांभवी चौधरी जी के क्षेत्र में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह से हैवानियत की गई है, सुन करके आपका कलेजा फट जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची के साथ 6 दरिंदों ने मिल करके गैंग रेप किया, वीडियो बनाया, मारा पीटा, कपड़ा फाड़ दिया और जब बच्ची बेहोश हो गई तो बेहोश होने के बाद भी दरिंदों का दिल नहीं पसीजा और बच्ची के साथ दुष्कर्म करते रहे। और दुष्कर्म करने के बाद 72 घंटे तक पुलिस ने उस बच्ची को अपनी कस्टडी में रखा, जो काम एक दिन में करवा लेना था। लड़की दर्द में थी, तकलीफ में थी, उसको इलाज की जरूरत थी, लेकिन उसको शिवाजी नगर थाना इधर से उधर घुमा रहा था। और बताइए दोस्तों, कुछ ही दिन पहले गोली मार करके हत्या हुई थी एक लड़की की, और उसके चंद दिनों के बाद ही जन्माष्टमी की पूजा करके लड़की घर से निकली थी। फिर उसको 4 लड़के आते हैं, मुंह में कपड़ा ठूस करके, शीशों का डंडा बना करके, लात घूसे से मारते हुए एक वीरान जंगल में ले जाते हैं। वहां पर 2 साथी और इंतजार कर रहा होता है। सब मिल करके लड़की को मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं, डराते हैं और गैंग रेप करते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र में, लेकिन अभी तक समस्तीपुर की दलित सांसद देखने तक के लिए नहीं आई है, इसीलिए कि ये महादलित है और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। बताइए, इतने बड़े घटना के बाद नेशनल मीडिया में चलना था, एक भी समस्तीपुर का चैनल नहीं चला रहा है। इस घटना को सारे लोग दबाने में लगे हुए हैं। और बताइए, न तो समस्तीपुर के एसपी साहब का कोई बयान आया, न डीएसपी साहब का कोई मीडिया में बयान आया। कैसे दबा दीजिएगा इस घटना को आप? पूरा मामला आपको दिखाते हैं, बताते हैं, और जरूर देखिएगा। ये मत समझिएगा कि किसी के दूसरे घर की बहन की बेटी के साथ इस तरह का हुआ। जिस तरह की हैवानियत चल रही है दोस्तों रोसड़ा अनुमंडल जिला में, किसी के भी घर की इज्जत के साथ ये काम हो सकता है। नाबालिग बच्ची है, पूजा करके गई थी। गांव के ही 6 लड़कों ने, स्मैकर ने, जमींदार के बेटे ने इस महादलित परिवार की बच्ची के साथ, महादलित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 परिवार ही है इस घर गांव में, ये लोग चमार समुदाय से हैं और सब लोग मिल करके किया। बच्ची खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। हाथ देखिएगा इसका, हाथ देखिए, डर से अभी भी लच्ची का हाथ कांप रहा है, कांप रहा है बच्ची का हाथ। लेकिन कहां है शांभवी चौधरी? सिर्फ मीडिया में बयान देने के लिए किसी दलित का, किसी बच्ची का दर्द नहीं समझती। आती बात करती, डीएसपी से काहे नहीं पकड़ रहे हो? और डर के साए में है। आज 4 दिन 5 दिन होने वाला है घटना का। 6 में से 5 आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं। एक को कोरम पूरा करने के लिए पकड़ लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यही घटना अगर दिल्ली में होती तो निर्भया बता करके खबर चलाया जाता। समस्तीपुर शहर में होती तो सारे चैनल आज चला रहे होते, लेकिन हेडलाइन से गायब है ये खबर, कोई नहीं चला रहा है। इसीलिए ना कि गरीब लोग है। पुलिस का तलवा चाटने वाला मीडिया, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और ये बच्ची है, इसका हाथ पैर शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसको आराम करना था, हॉस्पिटल में रहना था, लेकिन इसीलिए खड़ी है ताकि आप लोग इसके दर्द को देखिए, इसके दर्द को महसूस कीजिए और इसके लिए न्याय की मांग कीजिए। ये है शिवाजी नगर की निर्भया, शिवाजी नगर की निर्भया। 6 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। किसी से बात करते हैं, ना तुमको अपना नाम बताना है, ना गांव बताना है, ना पापा का नाम बताना है, कुछ नहीं बताना है। सिर्फ ये बताओ किस क्लास में पढ़ती हो? 11वीं। इंटर में पढ़ती हो? यस। कितने तारीख की घटना है? 16 तारीख। 16 तारीख को क्या हुआ था बताओ? ये हुआ जो हम निकासवास के लिए रोड पे गए थे, तो 4 लड़के आए। एक लड़के मुंह में दुपट्टे डाल दिए, दूसरे शीशों के टायर तोड़ के मारे, तीसरे घिसटते हुए ले चले, चौथे बोले ले चलो, और एक घने जंगल में ले गए। वहां पर भी 2 लड़के थे, वो सब मिलकर गलत व्यवहार किए मेरे साथ। और हरिओम कुमार वीडियो बनाया, बोला जो ये अगली बार से नहीं आएगी तो वीडियो वायरल कर देंगे। आदर्श कुमार बोला तो अपने नंबर दे, नंबर से कॉल करूंगी तो तुमको आना पड़ेगा। मजबूरी के कारण बोली हाँ, लेकिन हम ये नहीं, ये बोले। एक बात बताओ,
6 लड़का को पहचानती हो ना? यस। नाम बताओ सबका। राजा, रोशन, शिवम, सत्यम, हरिओम, आदर्श। सबको पहचानती हो? यस। आए? उसके बाद देखिए, बच्ची के साथ दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया। बच्ची बेहोश हो गई, फिर भी दुष्कर्मी नहीं छोड़ा, और अंत में बेहोशी की हालत में मरणासन स्थिति में छोड़ करके तब भागा जब गांव के लोग गुजर रहे थे। उसके बाद माँ को बेहोशी की हालत में मिली। और ये हाथ देखिए, और इस डर को महसूस कीजिए, डर को महसूस कीजिए। यहां आपकी घर की भी बच्ची हो सकती है, मदद कीजिए इसकी। कहां है महादलित के नाम पे वोट लेने वाले नेता, वोटों के ठेकेदार, प्रशासन, रोसड़ा डीएसपी क्यों नहीं पहुंचा इस बच्ची के घर पे? क्यों नहीं हौसला बढ़ाया इस परिवार का? कहा है ये लोग घर में कैद हैं? क्यों नहीं खाना खा रहे हैं 5 दिन से? क्यों डर के साए में रह रहे हैं? कहा नहीं सुरक्षा दी गई जब आरोपी बलात्कारी खुलेआम घूम रहा है? डर के साए में बिहार की बेटी है, खौफ के साए में। कब कौन स्मेकर शराब माफिया पुलिस के संरक्षण में किस बच्ची के साथ रेप कर दे? कंप्यूटर क्लास करती थी, इसी उंगली से कंप्यूटर का कीबोर्ड चलता था। ये बाप है, दूसरे राज्य में मजदूरी करता था, तमिलनाडु में 12 घंटा काम करके 12,000 14,000 कमाता था, अपने घर भेजता था ताकि गरीबी में ही सही बच्चों को शिक्षा मिले, बेटी को पढ़ाई मिले। लेकिन बेटी कैसे पढ़ेगी बढ़ेगी जब इन्हीं हाथों को मसल करके दरिंदे रेप करेंगे और पुलिस ताली बजाएगा, शिवाजी नगर थाना कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या होगा? इसका हाथ पकड़िए, एक आदमी डर रही है और माफी चाहते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य बिल्कुल लड़की को डराना नहीं, इसके डर को खत्म करना है। इसको सुरक्षा दिलवाए बिहार सरकार, समस्तीपुर पुलिस प्रशासन, इसको सुरक्षा दिलवाओ इस परिवार को। ये लोग जमींदार नहीं हैं, जो करने वाले हैं वो लोग जमींदार हैं। इसके घर के इर्द गिर्द उसका जमीन लगता है। कैसे निकलोगे घर से, कैसे जियोगे? मामला खत्म करो। धमकी मिल रहा है, माँ को धमकी मिल रहा है। माता जी बोलिए। हाँ सर, सब धमकावे छे कि तू हमरा पर केस कैली है ना तो तू कई बाटे जेबी, जैते तो निकलते तो हमरे खेत पत्थर बाटे, जैते तो हमरे गाछी बिरछी से नहीं। या गांव के मामला बुझलक से ये अब का आगू कितने बढ़ा दलके 2 घर चमार मिल के। 1 मिनट, घटना जिस दिन हुआ था किस अवस्था में मिली थी आपकी बच्ची? अच्छे से बताइए, सब बात जैसे अभी बोले थे। साफ हमार लड़की बेहोश रहे, साफ के बेखबर हमार लड़की रहे, 2 हाथ हमार लड़की कूदत रहे। लड़की हमार बेहोश रहे तो हम लड़की के देख के कोई चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, कोई चिल्ला चिल्ला के साहब हमार बच्चे हमार खत्म हो गया। बच्चे के चाप चढ़ा के मार दिले हमने बच्चे के। टोला मोहल्ला में हम गलो सब कहले सब। इसको ले जाइए, इसको एक आदमी ले जाइए, इसको आराम करवाइए, बच्ची को हटाइए, ले जाइए। खड़ा होने की स्थिति में नहीं, ले जाइए, आराम से ले जाइए। आप माताजी रुकिए, ले जाइए, ले जाइए। एक ही निवेदन करेंगे दोस्तों, इस तरह का घटना है कि न ज्यादा बोला जा रहा है, न ज्यादा हम दिखा सकते हैं, न बता सकते हैं। आप ऐसे ही समझिए कि एक नाबालिग बच्ची के साथ 6 दरिंदे नशे की हालत में थे या नहीं पता नहीं, रेप करे, शीशों के डंडा से मारे, गला पकड़ के दबाए, झोटा पकड़ के घिसियाए और उसके बाद बेहोशी की हालत तक दुष्कर्म करते रहे। क्या स्थिति हो जाएगी उस बच्ची की? स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए था, 24 घंटा में सबको उठाना चाहिए था, गिरफ्तार करना चाहिए था, बच्ची को सुरक्षा देना चाहिए था और रोसड़ा के विधायक को आना था, समस्तीपुर के सांसद को आना था और महादलित संगठन चलाने वाले सारे लोगों को मिलकर के इस अल्पसंख्यक परिवार की मदद करना था। लेकिन कोई नहीं आया, अकेले छोड़ दिया गया। कहाँ काम करते हैं आप? तमिलनाडु में काम करते हैं। क्या काम करते हैं, किस चीज में काम करते हैं? कंपनी में काम कर रहे थे। कब आए घर आप? आज ही पहुंचे हैं। आज ही आए हैं? आज ही आए हैं। क्या पता चला था आपको? यही सब घटना को पता चला, तो पता चलते ही वहाँ से हम ट्रेन पकड़े। अभी यहाँ आए तो कैसा आपको अभी डर लग रहा है? यहाँ डर है, डर लग रहा है। सब धमकी पर धमकी मिल रहा है सबको, जो सपोर्ट करेगा उसको भी धमकाया जा रहा है। हमारे साथ जो
सपोर्ट। अगर आप 15-20 दिन घर पर बैठ गए तो आपके घर में खाना के लिए रहेगा पैसा? नहीं रहेगा। एक दिन बैठ जाएंगे तब भी पैसा नहीं रहेगा। 10-15 दिन तो बहुत हो जाते हैं। हो जाता है ना? बहुत हो जाते हैं। अब बताइए दोस्तों कि कितने दिनों तक इनको अब बैठना पड़ेगा। कोई मदद नहीं, कोई मुखिया नहीं, कोई सांसद नहीं। बैठे आए हैं बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए, घर से निकल पाए तब तो। घर से निकल रहे हैं डर से? नहीं, डर से नहीं कहीं जाते हैं। सब बच्चा आपका घर में रहता है? सब डर से घर में रहता है। और देखिए उसी बच्ची लड़की की छोटी बहन है। बाबू चेहरा ढको और नीचे करो, इसको नाम नहीं बताना। छोटी बच्ची तक भी कहीं नहीं जाती। ये छोटी बच्ची है, स्कूल में पढ़ती है। किस स्कूल में पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? कौन क्लास में? 5वीं में। 5वीं की बच्ची और नीतीश कुमार जी के राज में घर में कैद होकर के रह गई है। डर से बाहर नहीं जा पाती है कि जिस तरह से हमारी बड़ी बहन के साथ हुआ कहीं इसके साथ ना हो जाए। और बहन को देख देख करके रोती रहती है, डरती रहती है और घर से निकल नहीं पाती। इसका एक भाई भी है, वो बेचारा डर से, शर्म से, लज्जा से बाप की स्थिति देखकर, बहन की स्थिति देख करके घर में कहीं जाके छुपा हुआ है, निकल नहीं रहा। आप की करबे, की चाहे छिए से बताबू? हमें यह चाहे छी बाबू भैया बात के अहाँ या हमरा कनी फैसला कर दिया, कनी हमरा मदद करू। हम बहुत गरीब लोग छी, हमरा दवाई बिराए ला पैसा नहीं हमरा पूरा है छे, खाना ले भी नहीं हमरा पूरा है छे। तो वह सब अहाँ कनी पैर गोड़ पकड़े छी से हमरा अहाँ सहारा कुछ करू। की चाहे छिए जे आदमी ई काम केलके ओकरा कोन सजा होना चाहिए? ओकरा फांसी के ऑर्डर सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। माँ बाप का खून खौल रहा है, आपका भी खून खौल रहा होगा, लेकिन बिहार के मरे हुए पुलिस प्रशासन का खून नहीं खोलता है। वो मामला दबाता है, सॉर्ट आउट करवाता है, आरोपी को खुला छोड़ता है ताकि दबाव बना के मामला खत्म कर लिया जाए। 5 दिन बीत गया, 6 आरोपी थे, अभी भी 5 आरोपी पकड़ा नहीं गया। और बिहार सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे दरिंदों को सड़क पे, चौराहे पे खड़ा कर करके गोली मार दिया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए और इस परिवार को न्याय दिया जाए। ये बिहार की बच्चियां हैं जिसके बाप दूसरे राज्य में मजदूरी करके पैसा बेचते हैं, तब ये लोग पढ़ती है, जीती है, खाती है, रहती है। बताइए, बाप आकर के घर में बैठा हुआ है, कहां से खाएंगे? और बाप बाहर में पैसा कमा रहा है, यहाँ पे क्रिमिनल रेप कर रहा है, गोली मार रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। क्या स्थिति बना दिया गया है बिहार की? और हम लोग के जैसे लोग अगर आवाज उठाएंगे तो यहाँ का डीएसपी झूठा केस बनवाएगा, हम लोग को फंसाएगा, तंग करवाएगा। और सारे समाज के लोग यहाँ तमाशाबीन बने हुए हैं। न्याय मिले इस लड़की को, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। सांभवी चौधरी जी, आप यहाँ पे आकर के इस परिवार से मिलिए, भरोसा दिलवाइए, एसपी से बात कीजिए, सुरक्षा की व्यवस्था करवाइए। इसका बाप जब तक कमाने नहीं जा रहा है, खाना की व्यवस्था करवाइए, इसके लिए वकील की व्यवस्था करवाइए, इसकी लड़ाई लड़वाइए और 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल चला के फांसी की सजा दिलवाए। तब समझेंगे आप दलित की बेटी है, नेता है। नहीं तो आप भी जो है सो दूसरे नेता की तरह। और रोसड़ा वाले विधायक जी भोज खाने के लिए तो सब जगह पहुंच जाते हैं लोटा लेकर के, और ऐसे मामले में आपके दलित समाज की बच्ची के साथ होता है, नजर नहीं आते हैं कभी भी। और एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे एक क्लिनिक है, डॉक्टर है, सुमन डॉक्टर, इसी जगह पर। उसके यहाँ जब बच्ची गई 4 बजे इलाज करवाने के लिए, तो उसने थाना को इन्फॉर्म नहीं किया कि इस तरह का घटना है और फर्जी अस्पताल चलाता है। क्या नाम है उसके क्लिनिक का? कौन क्लिनिक है? मंजली हेल्थ केयर। और पुलिस में झूठा बयान दे दिया है कि लड़की 8 बजे आई थी। किससे मिला है उस पर भी कार्रवाई हो फर्जी क्लिनिक पर, और इस परिवार को न्याय मिले। अंत में आप लोग से इतना ही निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके, बिहार के तमाम सोशल मीडिया से, पेपर वालों भाइयों से, पुलिस प्रशासन से, और जितने लोग महादलित की लड़ाई लड़ते हैं, आप लोग शिवाजी नगर में आइए, इस बच्ची के परिवार का हौसला बढ़ाइए। और जो दबंग खुलेआम घूम रहा है, दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, ये लोग घर में कैद हो गए हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, सबके खिलाफ आवाज उठाइए और इस परिवार को न्याय दिलवाइए। और एसपी साहब, इस मामले को संज्ञान में लीजिए, नहीं तो आमरण अनशन पर बैठेगा पूरा शिवाजी नगर।
इस बात के लिए आप तैयार हो जाइए।